देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत 19 अप्रैल 2024 से होगी और 1 जून 2024 को इसका समापन होगा और 4 जून 2024 को मतदान करना होगा और उसी दिन तय हो जाएगा कि देश में अगली सरकार किसकी बनेगी। और बता दें कि 7 चरणों में चुनाव होगी और पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल और दूसरे चरण की 26 अप्रैल और तीसरे चरण की 7 मई और चौथे चरण की 13 मई और पांचवें चरण की 20 मई को और छठे चरण की 25 मई को और सातवें चरण की वोटिंग 1 जून 2024 को होगी। यह हो गई पूरे देश की बात। अब हम बात करते हैं झारखंड की, वही झारखंड जो चारों ओर से सियासी गलियारों से घिरा हुआ था। जिस लोकसभा चुनाव का सबको इंतजार था, आखिर वह दिन आज आ ही गया। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को झारखंड में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे। इसमें पूरे झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग कराई जाएगी। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही अब झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कुल 96 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें झारखंड की 14 सीटों पर भी 4 चरणों में वोटिंग होगी। कब कब होगी वोटिंग झारखंड में? चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में वोटिंग होगी। इस दौरान चौथे चरण में 4 लोकसभा सीटों पर 13 मई को, पांचवें चरण में 3 लोकसभा सीटों पर 20 मई को, छठे चरण में 4 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। 13 मई को चौथा चरण सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में होगा। 20 मई को 5वां चरण चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में होगा। 25 मई छठा चरण गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर में होगा। 1 जून 7वां चरण राजमहल, दुमका और गोड्डा में होगा। चुनाव आयोग की ओर से झारखंड में होने वाले 14 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल, नाम वापसी, मतदान और मतगणना से लेकर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में पर्व त्योहारों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए पूरा सहयोग मिलेगा। सभी चरणों में उम्मीदवारों को करीब 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार प्रसार के लिए मिलेगा। पहले चरण के लिए इस तरह का चुनाव कार्यक्रम बनाया गया है। अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन दाखिला 20 मार्च को होगा। नामांकन दाखिला कराने की अंतिम तिथि 28 मार्च को होगा। नामांकन पत्रों की जांच की अंतिम तिथि 30 मार्च। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल। मतदान की तारीख 19 अप्रैल। मतगणना की तारीख 4 जून। चुनाव प्रक्रिया की पूरी होने की अंतिम तिथि 6 जून। चुनाव आयोग ने झारखंड की विभिन्न लोकसभा सीटों के कई मतदान केंद्रों में नक्सल प्रभावित होने के कारण अति संवेदनशील माना है, उसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। पिछले लोकसभा चुनाव पर अगर बात करें तो चुनाव आयोग की ओर से पिछली बार 10 मार्च 2019 को चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया था। इसके तहत झारखंड में वर्ष 2019 में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए थे। पिछले चरण का चुनाव 29 अप्रैल, दूसरे चरण का चुनाव 6 मई और चौथे चरण का चुनाव 19 मई को हुआ था। झारखंड में 5 सीटें अनुसूचित जनजाति और 1 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। बाकी सीटें जनरल कैटेगरी में आती है। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा था। वहीं 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट झामुमो को मिली थी। भाजपा ने झारखंड के 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने अभी एक भी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। झामुमो और कांग्रेस के साथ ही दूसरे दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। बातचीत के बाद कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन की सीटों का ऐलान किया जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।